नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली पर मैंने ये कील मंगाई थी प्रसाद के लिए, पर बहुत सारी कील हमारी बची रखी रह गई है। तो इसी कील से आज हम बनाने वाले हैं 2 नई रेसिपी। तो सोचा मैंने कि क्यों ना इसका कुछ बना लिया जाए, नहीं तो पड़े पड़े बेकार ही हो जाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं लाई से यानी कि कील से 2 रेसिपी, एक स्वीट और एक नमकीन। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले, हमारे यहाँ इसको लाई बोलते हैं, फूले भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लाई ले ली है। लाई को अच्छी तरह से छान लिया था ताकि इसके अंदर की जो धूल है वो निकल जाए। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। दोस्तों, ये गुड़ पिघल गया है क्योंकि गर्मियों में ही 5 किलो गुड़ लेके रखा था। तो ज़्यादा गर्मी पड़ने पर गुड़ ऐसा पिघल जाता है। तो मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, उसमें हल्का सा करीब 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया था ताकि नीचे लग ना जाए। तो अब इस गुड़ को हम पिघला लेंगे। पिघलने के बाद गुड़ हमारा इस तरह से लगने लगता है। जब गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए और इस तरह से इसमें उबाल आने लगे तो 1 मिनट तक हम इसे तेज़ आंच पर उबालेंगे। और उबालने के बाद हमारी जो गुड़ की चाशनी है वो बनकर तैयार है। गैस को हमें बंद कर देना है जब इस तरह से दिखने लगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें कड़क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। देखिए दोस्तों, जब इस तरह से ये बबल्स टाइप के इसमें दिखने लगे तब हमें गैस बंद करना है और इसमें लाई को डाल देना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आधा किलो लाई ली थी, तो इसमें से 250 ग्राम लाई को हम इसमें डाल देंगे और बाकी की 250 ग्राम लाई से हम कुछ नमकीन बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, लाई को हमें इस तरह से मिला लेना है। कढ़ाई में अच्छी तरह से नहीं मिला पा रहे हैं, तो इसे हम एक थाली में निकाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, हाथों का यूज़ आपको नहीं करना है क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है और बहुत ही तेज़ इसका चटका आपको लग सकता है। तो इसे आपको चम्मच से ही मिक्स करना है। इस तरह से धीरे धीरे से चम्मच से मिक्स कर दीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसकी टिक्की बनाएंगे, मतलब इसका गोल शेप बनाएंगे, इसके लड्डू बनाएंगे और इसको बर्फ़ी जैसा शेप देकर इसकी बर्फ़ी भी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। मिलाते मिलाते ये ठंडा हो गया है क्योंकि गुड़ ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, हाथों में हल्का सा आपको घी लगा लेना है और इस तरह का आप चाहें तो ये गोल बर्तन ले सकते हैं, या आप चाहें तो कोई ढक्कन या कोई भी ऐसा गोल शेप का कटोरी आप ले सकते हैं जिसे आपको गोल शेप में इसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी ली है। कटोरी में भी हल्का सा हमने घी लगा दिया था और एक तरफ से इसे रख कर प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया गोल शेप में हमारी ये मीठी कील वाली टिक्की बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें आधे की गोल शेप में टिक्की बना लेंगे, आधे के हम लड्डू बना लेंगे और आधे का हम जो है बर्फ़ी के जैसा पीस काट कर उसे बनाएंगे। दोस्तों, हल्का सा जब गुनगुना हो तभी आपको उसके जल्दी जल्दी आप जो भी शेप में इसे बनाना चाहें बना लीजिए, बाकी ठंडा होने के बाद ये चिपकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लड्डू भी बन गए हैं हमारे। अगर आपका ये ठंडा हो जाए तो आप इसे हल्का सा गर्म करके फिर से इसके लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब एक चौकोर बर्तन में हम इसे इस तरह से जमा लेंगे। इस तरह से रखकर आपको हाथों से इसे इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि ये चिपक जाए। और अब इसे, तो देखिए दोस्तों, आसानी से निकल भी गया है और चिपक भी गया है। तो ये स्क्वायर शेप में हमने बनाया है। आप चाहें तो इसे चाकू से काट लें ठंडा होने के बाद, या आराम से इसे टुकड़ों में तोड़ लें।
तो देखिए दोस्तों, कील से हमारा कितनी प्यारी स्वीट डिश बनकर तैयार है। लड्डू। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसके कुछ टुकड़े कर लिए हैं। दोस्तों, जब मैं इसके टुकड़े कर रही थी तो कैमरा चालू करना भूल गई थी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसके चौकोर टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे चाकू से काट लिया, हल्के हाथों से इसे टुकड़े भी कर लें। तो देखिए दोस्तों, कील की हमारी कितनी प्यारी स्वीट डिश बनकर तैयार है। हल्का फुल्का मीठा खाने के बाद लगता है कि हमें हल्का फुल्का मीठा खाना है, तो इस तरह से बची हुई दिवाली की कील से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। दोस्तों, रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो ये तो हो गई हमारी स्वीट डिश। अब बारी है बची हुई कील से नमकीन बनाने की। तो चलिए चलते हैं आगे। तो इसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली ली है, आधा कटोरी मोटा वाला पोहा लिया है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर मक्के का पोहा लिया है और ये बची हुई हमारी कील है या लाई है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमें धीरे धीरे तेल में फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम मक्के के पोहे को तेल में फ्राई कर लेंगे। ये 1 से 2 मिनट में ही बढ़िया फ्राई हो जाता है। बस कढ़ाई को आपको अच्छे से गर्म करना है। तो सबसे पहले हमने मक्के का पोहा तल लिया है, तो इसे निकालकर सारे पोहे को इसी तरह से हम तल लेंगे। अब बारी आती है सफ़ेद वाले पोहे को तलने की। तो इस पोहे को भी हमें इस तरह से तल लेना है। तलने के बाद ये मोटा पोहा हमने यहाँ पर लिया है, तो ये मोटा पोहे को हमेशा तलकर ही इसका नमकीन बनता है। तो इसे भी हमने तल लिया है और इसे भी निकाल कर रख देते हैं। सारे पोहे को हम इसी तरह से तल लेंगे। अब बारी आती है मूंगफली को तलने की। तो मूंगफली को भी हम तल लेते हैं। 1 से 2 मिनट में हमारी मूंगफली भी तलकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मूंगफली तल चुकी है, मूंगफली का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी बचे हुए तेल में हम हमारी जो कील है या लाई आप जिसे बोलते हैं उसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से इसे भी भून लेना है। दोस्तों, जब हम इसे डालते हैं तो ये सॉफ्ट रहती है, हाथों से दबाते हैं तो दब जाती है आसानी से। लेकिन जैसे ही हमारे ये जो कील है या जो लाई है अच्छे से भुन जाती है, तो इस तरह से क्रिस्पी हो जाती है और ऐसा हाथ से दबाने पर इसका बूरा हो जाता है। तो समझ जाइए कि आपका जो लाई है वो अच्छे से परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, नमकीन का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ को कूट लिया है। अब यहाँ पर 2 चुटकी हींग लेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला, आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम काला नमक और थोड़ा सा स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक डालने के बाद इन सारे मसाले को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो लीजिए दोस्तों, नमकीन का हमारा मसाला भी बनकर तैयार है। अब तली हुई सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये मक्के का पोहा फूलकर थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हल्का सा हम इसे हाथों से दबा देते हैं, तो हल्का सा इसके टुकड़े जो है छोटे छोटे हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेकी हुई लाई को भी डाल देना है, साथ ही मूंगफली को भी डाल देते हैं। पहले इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। सारी चीज़ें जैसे ही अच्छे से मिल जाएंगी, तब हमने जो मसाला तैयार किया है नमकीन का, थोड़ा थोड़ा करके इसे भी मिलाएंगे। तो आधे मसाले को हम पहले डालकर मिला लेते हैं।
और बाकी के बचे हुए मसाले को हमें बाद में मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, हमने मसाले को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब बचे हुए मसाले को भी हमें इसी तरह से डालकर इसे मिला लेना है। तो इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे हम करीब 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे मिला लिया है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है हमारे नमकीन में अच्छे से आ जाए। तो देखिए दोस्तों, कितना प्यारा बढ़िया हमारा नमकीन बनकर तैयार है। तो आपके घर पर भी अगर दिवाली की बची हुई खीलें या मुरमुरे रखे हैं तो आप भी इस तरह से ये नाश्ता बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में वैसे भी कुछ ना कुछ नाश्ता तो चाहिए चाय के साथ। तो आप भी बची हुई खीलों से इस तरह से नमकीन और मीठे लड्डू भी बनाकर ज़रूर रखिए। अब देखिए दोस्तों, 10 से 15 मिनट रखने के बाद हमें नमकीन को एक डब्बे में भरकर रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर खुला नहीं रखना है, नहीं तो हल्की सी सीढ़न उसमें आ जाती है, नमकीन सॉफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस रेसिपी को देखकर अगर आपका मन भी कर रहा है नमकीन बनाने का और आपके पास अगर खील नहीं रखी तो आप मार्केट से लाकर भी इस तरह से नमकीन और मीठा बना सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।